मार्क जुकरबर्ग को पछाड़कर दुनिया की यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बनने वाली काइली जेनर के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम ऐसे 3 पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो काइली जेनर को यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। फर्स्ट, हम उनका बैकग्राउंड जानेंगे। सेकेंड, हम उनका फैमिली स्ट्रक्चर जानेंगे। और जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनका बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस पूरे वीडियो में इन्हीं 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि काइली जेनर को यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। जो फर्स्ट पॉइंट था काइली जेनर का बैकग्राउंड। काइली जेनर को यंगेस्ट बिलियनियर बनने में उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। काइली जेनर का जन्म एक ऐसे फैमिली में हुआ था जो बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे कंट्री में उनकी खुद की फैमिली के ऊपर एक अमेरिकन टेलीविज़न सीरीज आती थी। इस सीरीज़ में वो कोई ड्रामा या कोई कॉमेडी चीज़ नहीं दिखाते थे, बल्कि वो खुद की फैमिली के ऊपर दिखाते थे कि उनकी फैमिली कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे सोती है, कैसे शॉपिंग करती है। तो बेसिकली उनका मोटो ये था कि उनकी फैमिली कितनी रॉयल है। इसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि काइली जेनर मात्र 10-11 साल की उम्र में ही इस शो में कास्ट होने लगी थी। इससे ये हुआ कि काइली जेनर बचपन से ही बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी थी। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बचपन से ही फेमस होने लगता है, बचपन से ही पॉपुलर होने लगता है, तो कितना पॉपुलर बाद में जाके होगा। बचपन से ही पॉपुलर गेन करने के कारण काइली जेनर के लाइफ में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशनल कैंपेन आने लगे थे। इसका इफेक्ट उनके जीवन में ये हुआ कि वो बचपन से ही बहुत सारे रेवेन्यू कमाने लगे थी, बहुत सारे पैसे कमाने लगे। तो दूसरा पॉइंट था काइली जेनर का फैमिली स्ट्रक्चर। काइली जेनर का जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। काइली जेनर की जो माँ थी क्रिस जेनर, वो एक टेलीविज़न पर्सनैलिटी। उन्होंने 2 शादी की थी। पहला शादी रॉबर्ट कार्डिसन से, जिससे उनकी 3 बेटियां थी। दूसरी शादी कैटलाइन जेनर से, जिससे उनकी 3 बेटियां थी। उन 3 बेटियों में से एक काइली जेनर भी थी। काइली जेनर के जो फादर थे वो थे कैटलाइन जेनर। उन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया हुआ था और साथ ही साथ अपना नाम भी। उनका नाम पहले ब्रूस जेनर था, उसके बाद उन्होंने जेंडर चेंज कराया तो उन्होंने अपना नाम कैटलाइन जेनर कर लिया। अब हम जानेंगे काइली जेनर के बिजनेस प्लान को। काइली जेनर का बिजनेस माइंड ब्यूटी प्रोडक्ट की ओर कैसे गया। काइली जेनर ने अपने ह्यूज फैन बेस का यूज अपने बिजनेस में कैसे किया। थर्ड, काइली जेनर के पूरे कंपनी में सिर्फ 12 एम्प्लॉई हैं, फिर भी काइली जेनर कैसे यंगेस्ट बिलियनियर बनी। अब हम बात करेंगे काइली जेनर का बिजनेस माइंड ब्यूटी प्रोडक्ट की ओर ही क्यों गया। काइली जेनर जब 17-18 साल की थी तभी वो एक सक्सेसफुल मॉडल बन चुकी थी। काइली जेनर और उनकी बहन केंडल ने मिलकर एक 3D शो होस्ट किया था जिसका नाम ग्ले था। इस शो के लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। फिर 2011 में दोनों बहनों ने मिलकर एक नेल पॉलिश कंपनी को स्पॉन्सर किया था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि काइली जेनर ब्यूटी प्रोडक्ट की इंडस्ट्री में उतर चुकी थी। फिर 2012 में दोनों बहनों ने मिलकर एक हंगर गेम करके कास्ट को इंटरव्यू लिया था। ये उस समय उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर दोनों बहनों ने 2013 में कैंडल और काइली करके अपने कपड़े भी निकाल दिए, ज्वेलरी लाइनअप भी निकाल दिए, फिर जूते भी निकाल दिए। फिर दोनों बहनों ने 2014 में एक साइंस फिक्शन करके बुक भी निकाली। इस बुक के लिए भी दोनों बहनों को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। ऑडियंस बोलने लगी थी कि जिन लोगों का दिमाग सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट की ओर जाता है वो लोग इतनी अच्छी बुक नहीं लिख सकते हैं। मगर काइली को जो चाहिए था वो मिल चुका था। जो बुक था वो दबा कर बिकी थी। अब हम जानेंगे सेकेंड पॉइंट को। काइली जेनर ने अपने ह्यूज फैन बेस को यूज करके कैसे अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाई। काइली जेनर ने एक PR एजेंसी हायर किया था। इस PR एजेंसी ने काइली जेनर को एक ब्रांड बनाने का वादा किया था। काइली जेनर एक ब्रांड बनने के बाद खुद के $2.5 लाख इन्वेस्ट करके 15,000 लिप किट्स बनवाई थी। जब काइली ने इन 15,000 लिप किट्स को सेल किया था तो 15,000 लिप किट्स सिर्फ 1 मिनट के पहले बिक गए थे। इस बात का अंदाज़ा काइली जेनर को भी नहीं था क्योंकि 15,000 लिप किट्स सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही बिक जाएंगे। काइली जेनर ने जब इस 15,000 लिप किट्स को सेल किया था उस वक्त काइली जेनर के इंस्टाग्राम और ट्विटर को मिलाकर के कुल 5.5 करोड़ फॉलोअर थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काइली जेनर के पास कितना ह्यूज फैन बेस था।
काइली जेनर ने इसी ह्यूज फैन बेस को अपने बिजनेस में यूज किया था और जो उनके 15,000 किड्स 1 मिनट के अंदर ही बिक गए थे, वो सारे इसी ह्यूज फैन बेस फॉलोइंग के चलते बिके थे। देखिए, जब कोई नॉर्मल कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसे सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग पर फोकस करना होता है, मार्केटिंग पर फोकस करना होता है, तब जाकर लोगों का ट्रस्ट उन पर आता है। लेकिन काइली के केस में ऐसा नहीं था। काइली ने शुरुआती दिनों में सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग पर फोकस किया था, लेकिन काइली को पता था अपने बिजनेस को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल करने के लिए उन्हें ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस भी दिखाना होगा। काइली ने ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करने के लिए अल्टा के साथ टाइप की थी। अल्टा के साथ टाइप करने के बाद काइली ने उन कस्टमर को टारगेट किया था जो कस्टमर प्रोडक्ट को देखने के बाद परचेस करना पसंद करते थे। अल्टा के साथ टाइप करने के बाद काइली ने सिर्फ 1.5 महीने के अंदर ही $54.5 मिलियन की बिजनेस की थी। काइली ने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो सिर्फ 1 साल के अंदर ही $307 मिलियन की बिजनेस की थी, लेकिन उसके बाद काइली के हर एक साल से 7-8% ही रेवेन्यू बढ़े थे। अब हम जानेंगे काइली कॉस्मेटिक के सिर्फ 12 एम्प्लॉई हैं, फिर भी ये कंपनी कैसे चलती है। काइली कॉस्मेटिक ने अपने मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का काम सिर्फ ब्यूटी को आउटसोर्स किया हुआ है, फुलफिलमेंट का काम शॉपिफाई करती है, मार्केटिंग का काम खुद काइली जेनर और फाइनेंस का काम उनकी माँ संभालती है। अपने ज़्यादातर काम आउटसोर्स करने की वजह से काइली कॉस्मेटिक के सिर्फ 12 एम्प्लॉई हैं।